चलिए एक आध क्वेश्चन करके हम देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। अब इतने में से दो चार प्रैक्टिस कर लेते हैं। रीड कर लिए ना एक बार? इसी नोट्स में डाल दिए रहता हूं मैं। अभी क्लास थोड़ा सा आज और कल इधर उधर हो सकता है, ठीक है। क्लास नहीं होगा वाली बात नहीं, होगा क्लास, पर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं आपने जो पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन पर निर्भर नहीं करने वाला कोई भी चीजें किस पर निर्भर होगा? ऑप्शंस पे। याद रखिएगा, प्रैक्टिस के दौरान मैं कुछ चीजें आप लोग को बताऊंगा, है ना। जैसे शैशव अवस्था को किस नाम से नहीं जाना जाता है, तो वो तो बहुत सारे नाम है। क्वेश्चन से डिपेंड कर रहा है क्या? क्वेश्चन से कुछ भी समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। आपको यहाँ डिपेंड करेगा क्या? क्या डिपेंड करेगा? ऑप्शंस डिपेंड करेगा। हमने पढ़ा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, बिल्कुल है। ठीक है, सीखने का आदर्श काल है, बिल्कुल है। आदर्श काल भावी जीवन की आधारशिला है, बिल्कुल है। अनोखा काल है क्या? नहीं। अनोखा काल किसको बोला जाता है? ये कौन सा अनोखा काल? ये बाल्यावस्था होती है। क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। तो ध्यान में रखना है, इन्हीं चीजों को बिल्कुल समझना है कभी भी, है ना। जो शिक्षा शास्त्र है ये केवल ऑप्शन पे डिपेंडेंट बहुत ज्यादा रहता है। मतलब आपके 90% क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट होंगे? ऑप्शन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसका महत्व कम होता है। जब तक इसका ऑप्शन नहीं आएगा तब तक इसकी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है ना। ध्यान में रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए बताइए, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत होती है परंतु वयस्कों की भांति उनमें प्रवृत्तियां नहीं होती है। बताइए। हाँ, शिशु में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है। देखिए एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है भाई। अब कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कहीं ना कहीं एमसीक्यू के माध्यम से भी हमें सीखना पड़ेगा। तो किसने कहा ये? फ्रॉइड महोदय ने। किसने कहा है? फ्रॉइड महोदय ने। अभिव्यक्ति नहीं होती है ना, परंतु ये काम की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है। पर अभिव्यस्क जैसा अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करेंगे क्या? नहीं कर सकते। कौन? शिशु। शिशु मतलब कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं? शैशव अवस्था, उसी अवस्था की बात कर रहे हैं। तो इसको नोट डाउन करके रखिए अपनी कॉपी में। चलिए लिख लीजिएगा। सिगमंड फ्रॉइड महोदय ने क्या है? शिशु में काम प्रवृत्ति क्या होती है? प्रबल होती है, पर इतना भी प्रबल नहीं होता कि उन चीजों को क्या कर पाए, वो अभिव्यक्त कर पाए। लिख लिए? चलिए अगला देखते हैं। शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषता है। बताइए। शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषता है नैतिक भावना, संवेग, है ना, संवेगों का प्रबल प्रदर्शन, काम प्रवृत्ति का प्रकाशन, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। देखिए लगभग देखने से सभी एक जैसे लग रहा है कि हाँ बच्चों में ये चीजें होती है, देखने से लग रहा है। पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है, सबसे बेस्ट कौन है? मतलब नियरेस्ट आंसर अगर मैं सबको बांट दूं, चलिए 25% इसका है, 25% इसका है, 25% इसका है, और ये 25% स्थिति इसका है। चार भागों में बांट दिया। अब चारों में देखेंगे सबसे ज्यादा प्रबल कौन सा है, इसमें से सटीक कौन है, नियरेस्ट कौन है इस ऐसा अवस्था से। तो उसको 25 से बढ़ाकर क्या कर देना है? 50 कर देना है। सीधी सी बात है। मतलब किसी एक का ऑप्शन को क्या होगा, हटेगा और सीधा 50%। मतलब इसके सही होने की संभावनाएं क्या है? बहुत ज्यादा। तो दूसरा चीज याद रखना है हमें, एमसीक्यू बनाते वक्त मैं कुछ कुछ चीजें सिखाऊंगा। जरूरी नहीं है कि प्रश्न के, है ना, जरूरी नहीं कि प्रश्न का उत्तर ऑप्शन में हो।
जरूरी नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो ऑप्शंस है उत्तर तो उन्हीं में से बनाना है ना, ऑप्शन से ही। तो ये ऑप्शन प्रश्न के कितने क्या है, सटीक है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं होता है कि आंसर उसका एज इट इज आंसर आपको ऑप्शन में मिलेंगे, ये जरूरी नहीं होता है, पर सटीकता देखी जाती है, नियरेस्ट है ना, कौन ज्यादा इसको नियरेस्ट कर सकता है, ये बहुत जरूरी है इन चीज को समझना। कई बार बोलते हैं क्वेश्चन गलत है, हम लोग कई बार बोल देते हैं गलत गलत क्वेश्चन दे दिए करके, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन को, है ना, आपको क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब उसकी सटीकता के बारे में पूछा है वो आपसे, कितने सटीक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, चलिए, ह्यूज और ह्यूज महोदय ने 4 से 7 वर्ष की अवस्था को किस नाम से संज्ञापित किया है, पढ़े अभी क्या बोले हैं, बेबी अवस्था। तो याद रखिएगा इसे क्या बोला गया है, बेबी अवस्था कहा गया है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है, सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने। आदर्श है ना, वैलेंटाइन के दिन क्या होते हैं, आदर्श होते हैं, ऐसे याद रख लेना, आदर्श विवाह होते हैं ऐसे टाइप के, ठीक है, तो याद रहेगा। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, चलिए पढ़िए। अब ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के करा रहा हूं ताकि आपको समझना है भाई, ठीक है, चलिए पढ़ के बताइए मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑनलाइन वाले कमेंट करके बता सकते हैं ना, ध्यान में रखिएगा, ऑनलाइन में आप कमेंट करके बता सकते हैं चैट सेक्शन में। क्या होना चाहिए आंसर, बी, और बाकी लोग का डी। असत्य, सबसे पहले चीज क्वेश्चन बनाते समय एक चीज ध्यान में रखना है, कभी भी असत्य है तो ये या तो इसको गोला लगा लो या क्या कर लो, अंडरलाइन। जहां भी असत्य पूछा शब्द दिखे, सत्य पूछे या नहीं पूछे, है ना, ऐसा कभी भी मिले तो बनाने, क्वेश्चन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है क्या, उसको क्या कर लेना है, सर्कल या अंडरलाइन करके रखिएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन गलतियां यहीं पे करते हैं लोग, और एक एक नंबर हमारे लिए कई देखे होंगे कई बार, किसी का आता है जैसे एकदम 0.5 से चूक जाते हैं, कोई ऐसी ज्यादा होती है, और उस समय जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, हमें पूरा जीवन भर याद रहता है, बताइए, है ना। चलिए मैं डिफाइन करता हूं, शैशवावस्था में शिशु शरीर बुद्धि और भाव में अपरिपक्व होता है कि नहीं होता है, निर्माण तो होता है पर मेच्योर होता है क्या, वो नहीं होता। निर्माण जरूर होगा, भाव का भी निर्माण हो रहा है ना, बुद्धि का भी निर्माण हो रहा है, शरीर का भी निर्माण हो रहा है, पर परिपक्व नहीं हो रहा है। बिल्कुल, स्टेटमेंट क्या है ये, सही है ना, स्टेटमेंट क्या है ये, सही है। ठीक है, शैशव अवस्था में सभी मूल प्रवृत्तियां विकसित हो जाती है, हो जाती है क्या, मूल प्रवृत्तियां आती है, निर्माण होता है मूल प्रवृत्तियों का, पर विकास नहीं होता है ना। उस समय तो केवल निर्माण होने की प्रक्रिया चालू हो रही ना भाई, 0 से 6 में निर्माण होगा, विकसित नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, वो केवल निर्माण की अवस्था कहलाती है। तो याद रखेगा ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। क्या शब्द आ गया, किसके कारण गलत हुआ ये, विकसित। अगर यहीं पे आता शैशवावस्था में सभी मूल प्रवृत्तियों का निर्माण होती है, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, सही हो जाता। शब्दों को पकड़ना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शैशवावस्था में अनुकरण की क्रिया द्वारा जल्दी जल्दी सीखने का प्रयास करता है, ये बिल्कुल है, अनुकरण द्वारा क्या सीखना, है ना, ये भी अनुकरण द्वारा क्या है, सीखने की प्रति विद्यमान होती है, तो ये भी अनुकरण द्वारा सीखना, दोनों ही चीजें सही है ना। आपका उत्तर क्या हो गया, तो असत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, मूल प्रवृत्तियां विकसित हो जाती, मूल प्रवृत्ति विकसित हो जाने का मतलब सिंपल सी बात है, कौन सी अवस्था की बात करें, परिपक्व अवस्था की, कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं, परिपक्व अवस्था की बात कर रहे हैं, जो कि नहीं है अभी परिपक्व। ठीक है, विकसित का मतलब हो जाता है पूरा डेवलप हो जाना। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ज्ञानेन्द्रियों विकास की ओर सर्वप्रथम ध्यान गया, है ना, ज्ञानेन्द्रिय के माध्यम से एक बालक का क्या होता है, विकास होता है। तो किसने कहा, ये मॉन्टेसरी जी ने कहा है, ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी ने, है ना, इन्हीं का एक सिद्धांत है, ज्ञानेन्द्रियों द्वारा क्या विकास। तो याद रखिएगा, नोट करके रख लीजिए अपने कॉपी में कहीं पास कोने में, ज्ञानेन्द्रिय द्वारा विकास, ये किनका स्टेटमेंट है, तो ये मॉन्टेसरी स्टेटमेंट है। ठीक है, मॉन्टेसरी सिद्धांत भी कहते हैं इसे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
ज्ञानेंद्रिय द्वारा बालक का विकास, इसे और दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है, मॉन्टेसरी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल एक क्वेश्चन कराने का एक पर्पस है, आप जैसा पढ़ोगे क्वेश्चन वैसे एज इट इज नहीं आते, आपको कहीं ना कहीं क्या करना होगा, क्या करना होगा जी, इसको याद रखेगा, इसके बिना एग्जाम क्लियर नहीं होता है। क्रिएटिविटी देखिए, एक तो आता है इजी, इजी आता है, मीडियम लेवल आता है और हार्ड लेवल आता है। चलिए हार्ड लेवल को छोड़ देते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन आया, हार्ड छोड़ दिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। पर इजी है तो वो डायरेक्ट वन लाइनर फैक्ट हो गया। क्रिएटिविटी कहां पे करना है ना, जो मीडियम लेवल के जो प्रश्न होते हैं उस पे क्या करना है आपको, क्रिएटिविटी करनी है। चलिए आगे बात करते हैं, सहसावस्था के संबंध में उचित नहीं है, सहसावस्था के संबंध में उचित नहीं है। प्रिय लगने वाली अवस्था, टोली की आयु, पूर्व विद्यालयी अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था, बताइए। टोली की आयु ये सही नहीं है ना, उचित नहीं है बोला है ना, तो कभी भी याद रखना उचित नहीं है, तो टोली की आयु बिल्कुल इस समय नहीं होता। टोली की आयु बोलेगा तो क्या बताना है, क्या बताना है, बाल्यावस्था। टोली की आयु कभी भी पूछेंगे तो बाल्यावस्था बोलना है, ठीक है। हाँ, अगर ये बोलता पूर्व टोली की आयु, तब स्टेटमेंट क्या हो जाता, उचित हो जाता, क्या हो जाता, उचित हो जाता। तो ये चीज को ध्यान में रखना है ना। चलिए, सहस्तावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, क्षणिक मित्रता होता है क्या, होता है भाई, क्षणिक मित्रता बताए ना, एक या दो मित्र बनाने का प्रयास करता है, वही तो हुआ क्षणिक मित्रता। ठीक है, जब तक वो साथ में तब तक दोस्ती है, उसके बाद कोई दोस्ती नहीं है ना, साथ में तभी तक दोस्ती, उसके बाद घर जाके अरे यार मेरा दोस्त को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है वो। ठीक है, वो अपने काम में व्यस्त है बालक। ठीक है, तो याद रखिए क्षणिक मित्रता होता है, नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिए भाई शब्द को। ठीक है, ये क्षणिक मित्रता होता है। अनुकरण करना बिल्कुल पढ़े, आश्रित होना भी पढ़े, तो सभी आंसर क्या है, सही है, सभी आंसर क्या है, सही है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, एक दो मित्र, उसके लिए इन्होंने शब्द क्या चूज किया, क्षणिक मित्रता। ये आपको क्या पार्ट हो गया, क्रिएटिविटी पार्ट। अब हो सकता है ना, क्षणिक मित्रता के लिए क्या कुछ और शब्द दे सकते हैं, जैसे कि है ना, दोस्ती की प्रारंभ अवस्था, शब्द तो कुछ भी दे सकते हैं ना, दोस्ती की या मित्रता की प्रारंभ अवस्था, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इन चीजों को समझना है भाई आपको, ठीक है। एज इट इज कभी भी नहीं दिया जाता है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, किसने कहा, ये मैं बताया हूं भाई, क्रो ने, है ना, क्रो ने क्या कहा है, 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। सहसावस्था में मनुष्य क्षण में रुष्ट, क्षण में तुष्ट हो जाता है। ठीक है, मनुष्य क्षण में रुष्ट, क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट हो जाता है, ऐसे पढ़ना है इसको। ठीक है, क्षण में क्या हो जाता है, रुष्ट, और क्षण में तुष्ट हो जाता है। चलिए बताइए, रोना, हंसना, ये सब क्या है, संवेग है ना, ये सब क्या है, संवेग है। तो सीधी सी बात है ना, संवेगशीलता के कारण। ऐसा कि किसके कारण होगा, संवेगशीलता के कारण। बताया ना, थोड़ी देर में रिक्शा आ जाता है, नहीं पापा दोगे मुझे, है ना, आजकल वो ज्यादा चलता है, क्या बोलते हैं, कुरकुरे वाला जी। कुरकुरे दुकान में लेकर कुरकुरे नहीं दिए तो फिर है ना, क्षण में क्या हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, दे दोगे तो क्षण में तुष्ट हो जाएंगे, तुष्टिकरण आ जाएगा क्षण में। ठीक है, कौन सा कथन सहसा अवस्था की नहीं है, चलिए बताइए, कौन सी अवस्था है ना, सहसा अवस्था की नहीं है, जल्दी बताइए। चलिए पढ़िए ऑप्शन, आप लोग को खुद करना है ना भाई, ऑप्शन पढ़िए जल्दी। कौन सी अवस्था सहसा अवस्था की नहीं है, हम्म, ये तो पढ़े जी, स्वार्थी व स्व केंद्रित है ना। क्षणिक मित्रता भी देखिए, संवेग का भी प्रदर्शन करता है। खेलों में रुचि, खेलों में रुचि ये नहीं रहता है। हाँ खेलते जरूर है, पर रुचि अलग हो जाता है ना, कि पूरा खेल में पूरा इंटरेस्ट है उनका, ये वाली चीज नहीं है। जब साथ में कोई मिल गया तो खेल लिए, है ना, बाकी टाइम इधर उधर कर लिए। तो खेलों में रुचि होना अलग होता है। खेलों में रुचि का मतलब क्या होता है, हाँ एक समूह बनाना समझ सकते हैं, है ना, समूह टोली समझ सकते हैं ना। खेलने के लिए क्या चाहिए, समूह। तो दोस्ती यारी तो वो कर ही नहीं रहे अभी इस समय में। ठीक है, चलिए शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। अपेक्षित है, वो बताइए, शिशु कल्पना का नायक है, मैं बताया हूं, किसने कहा है नायक,
रॉस महोदय ने कहा है। किसने कहा है? रॉस महोदय ने कहा है शिशु कल्पना का क्या है? नायक है। तो देखिए डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आते हैं। तो मैंने आपको बस बताया था कल्पना का नायक कौन है? रॉस है। इतना याद रखो ना एग्जाम के लिए, कल्पना का नायक कौन है? रॉस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था में अभाव पाया जाता है, बताइए। देखिए शब्दों को घुमाया गया है यहाँ पे और कुछ नहीं किया गया, हम लोग हर एक चीजें पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल सही। इस समय नैतिकता का विकास नहीं होता, मतलब नैतिकता का क्या होता है? लिख लीजिए ना गुण में, नैतिकता का अभाव। नैतिकता का क्या होता है? अभाव होता है ना। विशेषता में लिख लीजिएगा, है ना, नैतिकता का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, लिख लीजिए, गुणों में हर एक चीजों को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इस समय के बालक में सामाजिक अभाव होता है, और सामाजिक अभाव मतलब नैतिकता का ही अभाव हुआ। नैतिकता मतलब क्या हुआ? जैसे किसी को देखकर मुझे दया की भावना आती है, जैसे किसी जैसे कोई बच्चा खेल नहीं पा रहा है तो मुझे दया की भावना आएगी। तो यहाँ तो वो प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है शैशव अवस्था में। ठीक है, उसको चॉकलेट नहीं मिला तो मैं अपना चॉकलेट दे दूं, ये है दया, मतलब नैतिकता की भावना। वो बेचारा है ना ललचा रहा है तो मैं भी उसको दे दूं, है क्या उसके अंदर? अभी तो स्व केंद्रित है ना, मेरे बस को चाहिए, मेरा है, ये वाला अवस्था चल रहा है। ठीक है, चलिए। जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है ना? क्रोध तो आएगा नहीं जन्म के समय, जाहिर सी बात है। प्रेम होगा नहीं, भय होगा नहीं। एक ही चीज है क्या? उत्तेजना। तो कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन बनाते समय क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग करना है। एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है, ध्यान में रखिएगा। मतलब जो आंसर नहीं है उसको क्या कर दो? हटा दो। जो आंसर नहीं है उसको हटा दो, है ना। क्योंकि देखिए आपको एक चीज करना पड़ सकता है क्या? जैसे बाय द वे आपने दो को हटा दिया, दो आया, तो दो को क्या लेना पड़ेगा? रिस्क में। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 50%। आपको तो ये इतना पता है प्रेम भय आएगा नहीं, चलो ठीक है। क्रोध और उत्तेजना आएगा कि नहीं आए? कुछ लोग सोच सकते हैं कि बच्चा रोता है मतलब उसमें क्रोध आता है, सोचने में क्या जाता है, कुछ भी सोच सकते हैं, है ना। अब इसको एलिमिनेट करेंगे हम लोग, तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा? बेस्ट आंसर, है ना। तो उस समय क्रोध की भावनाएं दिखती नहीं, झलकनी चाहिए ना। ठीक है, क्रोध की भावना, रिसा जाना समझ में आता है, रिसाता है, पर ऐसे क्रोधित नहीं होता है, वो अलग चीज होती है क्रोध हो जाना। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस समय उत्तेजना की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी रहेंगे। हाँ, डेली आपका क्या होगा? एमसीक्यू होगा। मैं तो आज हालांकि क्लास में करा दिया हूं, पर क्लास में डेली नहीं कराएंगे। आपको डेली एमसीक्यू का क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा, डेली मिलेगा। 10 से 15 क्वेश्चन डेली हमको अभ्यास करते जाना है। सोचिए 4 महीने में कितना हो जाएगा? 4 से 5 महीने, 21 जुलाई का डेटा है सीजी टेट का। ठीक है, वो भी संभावित है होने की संभावनाएं हैं। संभावनाएं कितना होता है? 50% हाँ और 50% ना, कुछ भी हो सकता है, पर हम लोग वही डेट मानकर चलेंगे। ठीक है, तो जून तक हमको लगभग पूरी चीजें लगभग खत्म करनी होगी। कुछ कुछ जो शिक्षक भर्ती वाला टॉपिक्स है, जो जीके से रिलेटेड वगैरह है ना, तो उन चीजों को हम लोग बाद में करेंगे, क्लास के बाद करेंगे। ठीक है, और आपको अभ्यास करना है भी डेली। किन किन लोगों के पास एमसीक्यू की किताब है? नहीं है, परचेस कीजिए। हम कराएंगे अलग है, आपको भी अपने से क्या करना है? एमसीक्यू करना है अपने से। क्योंकि इतने सारे, देखिए मैंने 4-5 क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि एक ही चीज के कई अलग अलग क्या हो सकते हैं? शब्द हो सकते हैं ना। तो एमसीक्यू के लिए हम कराएंगे अलग होगा, आपको कोई भी एक एमसीक्यू का किताब परचेज करना है। बात समझ में आ रही है? थोड़े बहुत तो खर्च करने पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो याद रखेगा ये जरूर मार्केट से आपको जैसी सुविधा मिल रही है वैसे परचेज कीजिए। ठीक है, हाँ पीडीएफ नहीं करना भाई, मोबाइल से पढ़ेंगे ये सोचना बिल्कुल नहीं। इसका बकायदा क्या होना चाहिए आपके पास? हार्ड कॉपी। अगर आपके पास पीडीएफ है एमसीक्यू का, तो आप बिल्कुल इसका क्या निकालिए? प्रिंट आउट निकाल के पढ़िए। हार्ड कॉपी पढ़ना अलग होता है और मोबाइल से पढ़ना अलग होता है। हार्ड कॉपी भी हमारे दिमाग में छपती है, पर ये मोबाइल की चीजें नहीं छपती है, ध्यान में रखिएगा। दिमाग में बिल्कुल नहीं छपता है, उसका संवेग नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? उसके बहुत सारे कारण है भाई, आप तो जान ही रहे होंगे, टेक्निकल फील्ड से हैं तो। क्योंकि बहुत सारे रेडिएशंस पैदा होते हैं, वो रेडिएशंस आधी हमारी एनर्जी को क्या कर देता है? मार देता है। नहीं होता उससे, कोशिश भी मत करना मोबाइल से हर एक चीजों को, है ना, आप कर ले करके
कुछ चीजें की जा सकती है पर हर चीज नहीं की जा सकती, संभव नहीं। आज के लिए इतना ही करें, है ना। एक कल के बाद